And today our point is nature of organizational behavior. Just like importance, it is also called, or it is also can be asked in a 8 marks questions in the exam. Okay, where you need to list out first and then after you need to explain one by one. Out of these 7 points, you need to explain any 5 or 6 in detail in the exams. Okay, so it's once again it's a 7 to 8 marks questions for your end semester exam. Okay, let me just go and discuss one by one. The first point in the nature of organizational behavior is it is a field of study and not a discipline. कि ओबी जो है वो एक डिसिप्लिन नहीं है बट एक फील्ड ऑफ स्टडी है, एरिया ऑफ स्टडी है. पहले मैं रीड आउट कर लेता हूं और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. Discipline is an accepted science with the theoretical foundations that serves as a basis for research and analysis. OB, because of its broad base, recent emerge and interdisciplinary orientations, is not accepted as a science. Synthesize principles, concept, process in the OB field of inquiry. Here what you need to write कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, टाइटल लिखा, उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई डिसिप्लिन क्या होता है. तो डिसिप्लिन एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो वेरी वेल एस्टेब्लिश है. Discipline is a accepted science with the theoretical foundations and serve as a basis for the research and analysis. कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है कि जिसके ऊपर इन डिटेल रिसर्च हुआ है, एनालिसिस हुआ है एंड वेल एस्टेब्लिश, वेल प्रूव्ड, वहां पे कॉन्सेप्ट्स और वेरियस टर्मिनोलॉजीज है, थियोरेटिकल फाउंडेशंस है, तो उसको हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन. यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट्स पे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे इसको कि भाई क्या है कि जो वेल एस्टेब्लिश, वेल प्रूव्ड वेरियस कॉन्सेप्ट्स, थियरीज जो है तो वो उसको डिसिप्लिन हम बोलते हैं. बट हमारा जो ओबी है उसका एक तो ब्रॉड बेस है, मतलब वी आर फोकसिंग ऑन मोर देन वन इश्यूज एट द सेम टाइम. इट्स अ रिसेंट इमर्जिंग कि ओबी जो है एक इमर्जिंग फील्ड है कि जिसके अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ नया आता रहता है. एंड इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी वाला पॉइंट. तो ओबी जो है वो एक नया इमर्जिंग एरिया है कि जिसके अंदर डे बाय डे स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर आइडेंटिफाइंग द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड what the OB is. So we are trying to do the various inquiries, we are trying to do the various research understandings regarding the principles, concepts and process in the field of OB. कि भाई लोग बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है कि भाई कोई भी कंपनी है तो उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है तो उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो वो समझना है. तो उसके लिए डेफिनेटली देयर मे बी अ वेरियस काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, इश्यूज व्हिच विल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन. तो हम यहाँ पे सिंपली स्टडी कर रहे हैं, कोई वेल एस्टेब्लिश थियरीज हमारे पास नहीं है ओबी के अंदर, बराबर. चलो इसी पॉइंट को आगे समझते हैं इस सेकंड पॉइंट से. पॉइंट नंबर 2 इज इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी. हियर क्या लिखा हुआ है, integrates the relevant knowledge drawn from different disciplines for a specific purpose. OB integrates the relevant concepts from the various disciplines to make them applicable in the organization's analysis. ये पॉइंट हम कहाँ पे पढ़ के आए, interdisciplinary approach. This point we already discussed under the title of various disciplines which contributes in the field of OB. तो हमारा organizational behavior जो subject है वो कैसा है, interdisciplinary है. Means we just draw the various concepts, knowledge from the various disciplines for the specific purpose. कि भाई हम ये पॉइंट समझ के आए हैं कि भाई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, तो ये सबको हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं कि ये सब कैसी है, डिसिप्लिन है कि जो वेल एस्टेब्लिश है, बहुत पहले से रिसर्च एनालिसिस वो सब कुछ हुआ है, उसके अंदर वेरियस थियरीज है, फाउंडेशंस है और उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं. बट हम ओबी को समझने के लिए कहाँ से ये सब जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स है वो सब कहाँ से लाते हैं,
तो क्या वेल एस्टेब्लिश थियरीज में से कॉन्सेप्ट्स हम लेके आते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो स्पेसिफिक पर्पस हमारा ओबी में क्या है, तो कि भाई हमारा पर्पस ये है कि भाई हमें लोगों के बिहेवियर को समझना है कि भाई कंपनी के अंदर कोई एक इंडिविजुअल बंदा है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स की इम्पैक्ट लोगों के बिहेवियर के ऊपर क्यों आती है, कैसे आती है, सो दैट कि भाई ये सब कुछ हम समझेंगे, सो दैट कि भाई हम अच्छी तरह से डिसीजन ले पाए और फ्यूचर में हम कंपनी को सक्सेसफुल कर पाए। तो ये सब हम करने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लाते हैं, तो कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन क्या है, तो कि भाई वेल एस्टेब्लिश थियरीज, फाउंडेशंस, रिसर्च वो सब कुछ हो चुका है, उसे हम डिसिप्लिन बोल सकते हैं। तो हम ओबी के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन में से वेरियस कॉन्सेप्ट्स लेके आए, बट हमारा ओबी एक इमर्जिंग एरिया है, वेल ब्रॉड एरिया है और इंटरडिसिप्लिनरी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से यस कि इसके अंदर अभी रिसेंटली रिसर्च हो रही है और ओबी स्पेसिफिक कोई हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वेल एस्टेब्लिश नहीं है, बिकॉज हमारा बिहेवियर जो है वो कैसा है, सिचुएशन बेस्ड है। इवन एक बंदे का बिहेवियर सिचुएशन चेंज हो जाती है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। चलो, तो वो भी हमारा जो है वो क्या करता है, वो भी इंटीग्रेट्स द रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द वेरियस डिसिप्लिन्स टू मेक द एप्लीकेबल इन द ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। कि भाई ओबी के अंदर हम कंपनी के अंदर समझने के लिए हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से लेके आए हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन। कि भाई ओबी जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश डिसिप्लिन नहीं है। तो एग्जाम के अंदर आपको पहले लिखना पड़ेगा डिसिप्लिन का मतलब क्या, और ओबी क्यों डिसिप्लिन नहीं है, तो कि भाई ओबी अभी इमर्जिंग एरिया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे कोई स्पेसिफिक थियरीज, कॉन्सेप्ट्स, ऐसा वेल एस्टेब्लिश फाउंडेशंस थियोरी का है नहीं। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर डूइंग इट। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई बिहेवियर भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है, इवन एक बंदे का बिहेवियर भी अलग अलग हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यहाँ पे आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स लिख सकते हो, डिसिप्लिन्स लिख सकते हो कि भाई वो भी जो है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से वेरियस कॉन्सेप्ट्स लेके आए, सो दैट वी कैन एबल टू स्पेसिफिक पर्पस क्या है हमारे तो के लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए। फिर यहाँ पे आप वो सब लिख सकते हो कि वी जस्ट हैव द वेरियस डिसिप्लिन्स व्हिच कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ ओबी करके वो सारे पॉइंट्स लिख दो कि भाई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, तो ये सारी वेरियस डिसिप्लिन्स है कि जो ओबी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है कि भाई ये वेरियस डिसिप्लिन्स में से हम कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स, थियरीज वो सब कुछ लेके आए, सो दैट हम वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके और हम समझ सके कि भाई लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। सर हाँ बेटा बोलो। सर फर्स्ट पॉइंट में कहा गया कि इट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ फील्ड ऑफ डिसिप्लिन, एंड सेकंड हाँ। पॉइंट इज इंटरडिसिप्लिनरी, एंड लास्ट लाइन है हाँ बोलो। दैट सो बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इन पॉइंट्स में कि पहले कहा गया कि ये डिसिप्लिन नहीं है, फिर एक इंटरडिसिप्लिनरी का ही पॉइंट है। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे बेटा कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स ओबी जो है वो ओबी के अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल फाउंडेशंस वो सब कुछ नहीं है। तो ओबी के अंदर हम लोगों को नॉलेज को समझने के लिए वेरियस कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कहाँ से लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में से लेके आए। सो इसीलिए उसको क्या बोला, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक से ज्यादा डिसिप्लिन है कि जो उसके कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, रिसर्च वो सब हम ओबी के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी कि भाई हम ये कॉन्सेप्ट सब पढ़ के आए थे कि भाई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये वेरियस डिसिप्लिन्स है, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, तो ये सब डिसिप्लिन्स है कि जिसके अंदर से इंटरडिसिप्लिन मतलब एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स कि एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स है कि जिसके अंदर से हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स, नॉलेज, थियोरेटिकल एस्पेक्ट, फाउंडेशन वो सब कुछ लेके आए, सो दैट वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो भी जो है वो ये डिसिप्लिन नहीं है, वो भी डिसिप्लिन नहीं है। वो भी क्या है, तो अभी एक तो स्टडी एरिया है कि जिसके अंदर हम समझ रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बट बिहेवियर को समझना क्या होता है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कि भाई इवन एक बंदा, कि भाई हमने एग्जांपल लिया था कि भाई बीइंग अ
स्टूडेंट कि भाई आप क्लासरूम में हो तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वर्क प्लेस पे आपका बिहेवियर चेंज होगा, घर पे आपका बिहेवियर चेंज होगा। तो पर्सन एक ही है, बट कॉलेज में, वर्क प्लेस पे, घर पे बंदे का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द सेम पर्सन कि भाई आज आपका बिहेवियर ऐसा है तो कल आपका बिहेवियर ऐसा ही होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था कि भाई आज मैं रोड से जा रहा हूँ, रोड पे मुझे 500 का नोट्स मिला तो मैं आज ले लूंगा, तो सेकंड डे भी मैं वैसा ही करूंगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो लोगों का बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ स्टडी एरिया है कि जहाँ पे हम स्लोली ग्रेजुअली समझ रहे हैं कि भाई हम ऐसे लोगों का बिहेवियर ऐसा क्यों है, इंडिविजुअल का बिहेवियर ऐसा क्यों है, ग्रुप में ऐसा क्या है, स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है। सो इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी। एंड डिसिप्लिन का यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि वेरियस डिसिप्लिन जो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें से हम वेरियस कॉन्सेप्ट्स हम लेके आ रहे हैं, किसके लिए, समझने के लिए। मतलब उसमें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं है, बहुत सारे डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है डिसिप्लिन का, स्ट्रिक्ट नहीं है। वी कैन फॉलो मेनी टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स इन दैट। हाँ बेटा, वो था ना सेकंड पॉइंट, सेकंड या थर्ड पॉइंट था, वेरियस डिसिप्लिन्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड ऑफ ओबी, कि भाई वेरियस डिसिप्लिन्स है। तो ये इवन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वो सारी चीजें ओबी के अंदर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक से ज्यादा डिसिप्लिन्स को यूज करते हैं ओबी को समझने के लिए। चलो वेरी गुड, आगे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओबी जो है इट इज अप्लाइड साइंस एज वेल एज आर्ट्स। हमारा ओबी जो है वो एक अप्लाइड साइंस भी है और आर्ट्स भी है। कैसे? The basic objective is to make the applications of various researchers to solve the organization's problem, particularly related to the human behavior aspects. And OB is both science as well as arts. चलो, साइंस के नॉर्मेटिव साइंस को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ सो दैट वो हमें हेल्पफुल होगा। कि भाई साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, साइंस के अंदर you just do the various kinds of experiments, and based on that you want to understand, you want to prepare the various theoretical aspects. जो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो सब रिसर्च करते रहते हैं। कि फॉर एग्जांपल स्कूल में हम पढ़ के आए थे कि भाई H2O, हाइड्रोजन के 2 पॉइंट्स, ऑक्सीजन का 1 पॉइंट्स, ये दोनों मर्ज होंगे तो इट्स गोइंग टू क्रिएट द वाटर। H2O क्रिएट होगा तो वाटर क्रिएट होगा। तो ये साइंस में हम पढ़ के आए थे कि ये दो कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है तो ऐसा कुछ होता रहता है। तो उसी तरीके से हमें ओबी के अंदर भी वेरियस कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि भाई ओबी के अंदर ये कैसे होता है, वो आपको देखना है। इवन इट इज ऑल्सो कैन बी अ आर्ट्स। ओबी जो है वो एक आर्ट भी कह सकते हैं। कोई भी आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट क्या करता है, बेस्ड ऑन हिज और हर स्किल्स, नॉलेज, उसके बेसिस पे वो बंदा परफॉर्म करता है। कि फॉर एग्जांपल सिंगर है तो उसकी बेसिस, इसके स्किल्स के बेसिस पे वो बंदा सिंग करेगा, डांसर्स है तो डांसिंग करेगा। उसी हिसाब से इवन वी कैन से द मैनेजर इज आल्सो अ आर्टिस्ट, कि जो अपनी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी के बेसिस पे वो बंदा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, वर्क प्लेस पे लोगों से काम दे रहा है। तो इवन ही कैन बी अ आर्टिस्ट। सो दैट्स व्हाई इवन ओबी जो है वो हमारा आर्ट भी है, कि जिसके अंदर हमें कला है। बराबर, आपने क्लियर, इट्स अ कला कि भाई हमें लोगों से कैसे काम लेना है, कौन से बंदे को क्या बोलेंगे तो वो काम करेगा। सो इवन मैनेजर्स इज प्ले द रोल ऑफ आर्टिस्ट। चलो, साइंस में कैसे कहा, यहाँ पे इम्प्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्मेटिव साइंस, अप्लाई साइंस में। तो साइंस में हमने एग्जांपल लिया कि भाई H2O ऐसे होता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, वेरियस थियरीज जो होती है उसको ओबी के अंदर इंप्लीमेंट करना है, देखना है कि भाई यस ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। कि चलो फॉर एग्जांपल हम HRM के अंदर पढ़ के आए थे, इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट वी हैव द वन थियरी दैट इज मास्लोज नीड हायरार्की थियरी, कि जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई वेरियस लेवल्स ऑफ नीड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दिस आर द वेरियस लेवल्स ऑफ नीड्स। तो ये क्या है, एक थियरी है। अभी मैं उसको अप्लाइड करना चाहता हूँ, आई वांट टू अप्लाई इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मुझे कैसे करना है, क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट, आई बीइंग अ मैनेजर, आई नीड टू बी अ अंडरस्टैंड
कि मेरा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो अभी कौन से लेवल पे है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू गिव द ट्रीटमेंट। कि भाई फर्स्ट लेवल पे है तो उसको ये ट्रीटमेंट दूंगा, दूसरे वाले को ये, तीसरे वाले को ये, लाइक दैट। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, वेरियस एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम टेकिंग अ डिसीजंस। कि भाई एक टाइम मैंने उसको ये दिया तो बंदा सेटिस्फाई हो गया, दूसरे टाइम पे दिया तो बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एक टाइम पे मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, एक टाइम पे मेरा एक्सपेरिमेंट फेल गया। सो ये मुझे समझना है कि भाई ओबी के अंदर ये चीजें कैसे काम कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ओबी जो है वो हमारा एक साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है। कि भाई मैनेजर्स को वेरियस स्किल्स नॉलेज को यूज करना है, उसके बेसिस पे लोगों को काम करना है, एज वेल एज हम थियरीज जो है, कॉन्सेप्ट्स है जो दूसरी डिसिप्लिन्स में है उसको लेके आए हैं, बट हमें ओबी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, देखना है कि यस मैं ऐसा करूंगा तो उससे क्या होता है। मैं ये पर्टिकुलर टाइप्स का मैनेजर्स कंपनी के अंदर अपॉइंट करता हूँ तो उसकी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या आती है, तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भाई यस आज मैं ये कर रहा हूँ, मैंने लोगों की सैलरी 1%, 2%, 3% बढ़ाई, उससे क्या इम्पैक्ट आ रही है, उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया, दैट आई वांट टू नो, दैट आई वांट टू चेक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिंपली अप्लाइंग माय वेरियस थियरीज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उसकी इम्पैक्ट क्या आ रही है। चलो नेक्स्ट, ओबी इज अ नॉर्मेटिव सर एंड, हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बोलिए। सर ये हमने जो फर्स्ट पढ़ा दैट ओबी इज नॉट डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन कंटेंट्स रिसर्च एंड एनालिसिस ऑल। सो हाँ अभी ये जो फर्स्ट है कि इट इज एन अप्लाइड साइंस, हाँ देन डिसिप्लिन में रिसर्च एंड एनालिसिस आ रहा है और ओबी जो है वो डिसिप्लिन नहीं है, तो ओबी को साइंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है, डिसिप्लिन मीन्स अ पर्टिकुलर एरिया विच हैव अ स्पेसिफिक थियोरेटिकल फाउंडेशंस। कि जो पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर रिसर्च हुआ होगा, एनालिसिस हुआ होगा, और उसके बेसिस पे उन्होंने वेरियस थियरीज बनाई होगी। कि भाई मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने वेरियस रिसर्च किया एंड बेस्ड ऑन दैट उन्होंने मास्लोस की थियरी बनाई। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन हुआ, एनालिसिस हुई, रिसर्च हुई। फॉर एग्जांपल 500 लोगों को हमने ऑब्जर्व किया एंड बेस्ड ऑन दैट उनकी नीड्स आइडेंटिफाई किया एंड उसके बेसिस पे हमने थियोरेटिकल बनाई। तो ये थियोरेटिकल फाउंडेशंस हो गया डिसिप्लिन के अंदर। बट ओबी के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इट्स अ अप्लाइड साइंस। हमें वो थियरी को अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे अप्लाइड साइंस का मतलब क्या है कि भाई हम वो सब यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि वेरियस डिसिप्लिन्स के अंदर से जो थियोरेटिकल फाउंडेशंस, कॉन्सेप्ट, नॉलेज जो है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन के अंदर वो थियरी है, बट वो थियरी को मुझे कंपनी के अंदर अप्लाई करनी है कि भाई मैनेजर के रूप में मुझे डिसीजन लेना है कि यस मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ साइंस है, बराबर। और यहाँ पे क्या होगा, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, साइंस से ये कैसे अलग होगा, अप्लाइड साइंस की बात है यहाँ पे, स्पेसिफिक साइंस की बात नहीं है। स्पेसिफिक साइंस में क्या होगा, H2O, तो मैं अहमदाबाद में H के 2, 1 O का 1, वडोदरा में H का 2, वो O का 1 कर, दोनों को कंबाइन करूंगा तो अहमदाबाद में भी वाटर बनेगा, वडोदरा में भी वाटर बनेगा। बट कंपनी ए, उसके अंदर मैंने 1% दिया तो उससे लोगों के ऊपर मोटिवेशन आया कि नहीं आया, और कंपनी बी, उसके अंदर मैंने 1% दिया तो उसके बेसिस पे मोटिवेशन आया कि नहीं आया, वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। सो इट्स अ अप्लाइड साइंस, मतलब सेम सेम चीज, सेम आउटपुट नहीं मिलेगा। साइंस के अंदर क्या होता है, वेल एस्टेब्लिश थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स है कि भाई ये H2O वाला एग्जांपल मैंने दिया कि भाई ये वेल एस्टेब्लिश थियरीज है। बट यहाँ ओबी के अंदर वो है नहीं। ओबी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली अप्लाइड कर रहे हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, नॉलेज हम वेरियस डिसिप्लिन्स के अंदर है उसको हमें अप्लाई करना है, सो दैट हमें समझ सके कि यस कि भाई बिहेवियर के ऊपर कोई इम्पैक्ट आती है कि नहीं आती, हम चेंज कर रहे हैं तो कि कैन नहीं। लास्ट लाइन जो है ओबी इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। अप्लाइड साइंस यहाँ पे ऐसा है, ओबी हाँ इज सर। अप्लाइड साइंस लिखना है यहाँ पे, इट इज अप्लाइड साइंस अच्छा। एज वेल एज आर्ट्स, उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। प्योर साइंस नहीं है हमारा, प्योर साइंस नहीं है। हम जो कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं वही एक्सपेरिमेंट ओबी के अंदर करते हैं, बट
आउटपुट हमेशा वही आएगा ऐसा नहीं होगा। ओबी के अंदर एक टाइम आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो, दूसरे टाइम पे आप फेल भी हो सकते हो। एक टाइम पे लोग आपसे सेटिस्फाई भी होंगे कि यस ये मैनेजर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट वही मैनेजर 2 दिन के बाद लोगों के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, इट्स अ अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड लिखना है, नॉट अ प्योर साइंस। प्योर साइंस सर उसी लाइन की वजह से कंफ्यूजन हुआ था। तो इट्स अ अप्लाइड साइंस। उसमें आगे ये वाला पॉइंट भी ये इसके साथ लिंक करता है। देखिए वो भी जो है वो कैसा है, नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव का मतलब ये अप्लाई होता है। वो भी इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड इट इज वैल्यू सेंट्रिक। चल मतलब normative science prescribes how the various findings of the research can be applied to the get the organization's result। मतलब ये वाला पॉइंट कि भाई वेल एस्टेब्लिश थियरीज कॉन्सेप्ट्स वो सब वेरियस डिसिप्लिन्स के अंदर है, बट हमें क्या करना है, ओबी के अंदर हमें उसको अप्लाई करना है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट हमें लाना है कि भाई हमें कंपनी के अंदर कोई गोल पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स को हमें अटेन करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव को, गोल को अटेन करने के लिए मैं कैसे काम करूंगा, क्या करूंगा, कौन सी डिसीजंस लेनी पड़ेगी, वो सारे पार्ट कहाँ पे आया, implications में आया। सो इट्स अ अप्लाइड साइंस, वी कैन से इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस, कि जहाँ पे मुझे वेरियस रिसर्च जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट कि भाई मेरा कंपनी का गोल अटेन हो। बट यहाँ पे एड ऑन क्या हुआ है कि भाई मुझे सब अप्लाई करना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट आर टू बी गेन, बट which are to be accepted by the societies and which is acceptable by the societies or individuals engaged in the organizations is matter of values of the societies and people concerns। means here what it says कि आप ओबी के अंदर वेरियस कॉन्सेप्ट्स है, वेरियस थियरीज है, उसको अप्लाई करते हो, बट अप्लाई करने के टाइम पे आपको क्या ध्यान में रखना है, आपकी डिसीजंस कैसी होनी चाहिए, वैल्यू सेंट्रिक होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से योर डिसीजन मस्ट बी एथिकल, कि भाई आपको एथिकल एथिक्स को ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना है। आपकी जो भी डिसीजन हो वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मैनेजर के रूप में मैंने कोई भी थियरीज को लिया, उसको मैं कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, बट वो जो भी है, जो भी मेरे डिसीजंस है वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। जो लोगों के ऊपर, जो इंडिविजुअल्स के ऊपर उसकी इंपैक्ट आने वाली है वो लोग, और इवन पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी कंसर्न्स इंपैक्टेड, वो सारे लोगों को वो वेल एक्सेप्टेड होनी चाहिए, तभी वो वैल्यू सेंट्रिक होगी। मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, ये सेकंड पेज पे, कि ओबी जो है वो हमारा अप्लाइड साइंस एंड आर्ट्स है, कि जिसके अंदर हम वेरियस थियरीज कॉन्सेप्ट्स नॉलेज को हम वर्क प्लेस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्यों करते हैं, तो कि भाई कंपनी के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक रिजल्ट गोल हमें अटेन करना है, बट वो अप्लाई करने के टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारी जो भी डिसीजंस है, जो हम जो भी कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, वैल्यू सेंट्रिक होना चाहिए, कि भाई एथिकल होना चाहिए। हमें कोई अनएथिकल डिसीजन नहीं लेनी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करके, उसके साथ पावर पॉलिटिक्स खेल के, वो पर्टिकुलर बंदे को हार्म करके हमें कोई डिसीजंस नहीं लेनी है, आउटपुट नहीं लेना है, कंपनी का गोल ऐसे अटेन नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 3 and 4। चलो नेक्स्ट, ओबी इज ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। चलो फर्स्ट ऑफ मैं रीड कर देता हूँ फटाफट। ओबी focuses attention on people। It is based on the belief that the needs and motivations of people are high concerns. Acceptance of value of the individual as a thinking, feeling organisms. There is optimism about the innate potential of a man to be independent, creative, productive, and capable of positively contribute to the organization's objective। यहाँ पे 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है ह्यूमनिस्टिक्स, कि वर्क प्लेस पे ओबी के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है। ह्यूमनिस्टिक का मतलब क्या होता है, ह्यूमन अप्रोच, कि भाई वर्क प्लेस पे हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे है, ह्यूमन बीइंग है, वो लोग मशीन नहीं है। हमारे एम्प्लॉयज है वो एक मशीन नहीं है। HRM के अंदर ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए थे, ह्यूमन अप्रोच, कि भाई मेरे यहाँ पे जो बंदे हैं
उनके बीइंग अ वन इंडिविजुअल दे हैव द वेरियस काइंड्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, बिलीफ्स, ये सब उनके इनर है, इनर थिंग्स, इनर ऑर्गन में है। तो ये सब कुछ वो बंदा लेके आ रहा है। तो वर्क प्लेस पे मुझे क्या ध्यान में रखना है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है कि भाई हर एक ह्यूमन की नीड, वांट्स, बिलीव्स वो सब कुछ अलग अलग हो सकता है और उसके बेसिस पे मुझे उनसे काम लेना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमनिस्टिक्स, कि वर्क प्लेस पे जितने भी बंदे मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग है, तो मुझे उनको ह्यूमन बीइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। मुझे काम करने के टाइम पे उससे डिसीजंस ले रहा हूँ, उससे काम ले रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे क्या ध्यान में रखना है कि हर एक बंदे की अपनी अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस रहती है। तो भाई मुझे क्या, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे सबके सामने कोई बंदे को डांटना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या भाई लगेगा, वो बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी, फिर उसको लगेगा ये मैनेजर अच्छा नहीं है, ये तो मेरे को सबके सामने गालियां देता है। कि भाई आपका बिहेवियर लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, यस प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए सबके सामने, सो दैट कि भाई सब अच्छी तरह से वर्क एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सके। तो भाई कंपनी के अंदर सब बंदे जो है, इंडिविजुअल्स है, वो ह्यूमंस है, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, नीड, मोटिव वो सब कुछ अलग अलग है, बट आपको उसके बेसिस पे उनसे काम लेना है। तो ह्यूमन अप्रोच, इसका पॉइंट, इसका मतलब होता है ह्यूमन अप्रोच, वो हमें ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमिस्टिक्स, मतलब पॉजिटिव, कि भाई हमें क्या ध्यान में रखना है, देयर इज अ ऑप्टिमिज्म अबाउट द इनेट पोटेंशियल ऑफ अ मैन टू बी इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, कैपेबल ऑफ पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूशंस। कि भाई मेरे यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, आई नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट देम, कि भाई मेरे यहाँ पे जो भी बंदा काम कर रहा है वो कैपेबल है, प्रोडक्टिव है, क्रिएटिव है, लेट देम हैव लिटिल बिट इंडिपेंडेंट, कि भाई उनको थोड़ी सी अथॉरिटी देनी चाहिए। वो बंदा अपने आप में काम करेगा, उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है, तो डेफिनेटली वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स गेन करने में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा। सो यू मस्ट बी अ ऑप्टिमिस्टिक्स, आपको पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा पॉइंट नेचर ऑफ हॉबी के अंदर, कि भाई हमें क्या ध्यान में रखना है, ह्यूमनिस्टिक्स, कि भाई ह्यूमन अप्रोच, कि भाई हमारे यहाँ पे लोग जो है वो ह्यूमन बीइंग है, मशीन नहीं है, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस है, वो हमें ध्यान में रखना है। एंड सेकंड, यू मस्ट बी अ ऑप्टिमिस्टिक्स, कि भाई मैनेजर के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में आपको ऑप्टिमिस्टिक्स रहना है, कि आपके यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, कैपेबल है, उनको आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दो, आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट करो, एनकरेज करो, डायरेक्ट करो, सो दैट वो लोग डेफिनेटली कंपनी के गोल, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। चलिए नेक्स्ट। सर ये हाँ बोलिए। सर वहाँ जो लास्ट था, दैट ऑप्टिमिज्म, innate potential of a man, there is optimism about innate potential का मतलब क्या होता है? इनेट पोटेंशियल मतलब एक बंदे के अंदर, इनेट के मतलब एक बंदा कोई भी है, हमारे यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज है वो बंदे के अंदर कैपेसिटी है, मतलब वो बंदा अपने आप में कैपेबल है, ऐसा आपको पॉजिटिवली रहना है। कि भाई मेरे यहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, कि भाई यस, आपके अंदर बिलीफ होनी चाहिए मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में, कि ये मेरे यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब सक्षम है, वो सब अच्छे हैं, अच्छी तरह से क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, कैपेबल है, वो सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आपको हमेशा उनके ऊपर शक नहीं करना है, उनके ऊपर 100% टोटली 24/7 फोकस करके उनके सामने बैठ जाऊंगा मैं कुर्सी लेके, ऐसा नहीं करना है। मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मुझे उनके स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी, इनर जो स्टेट्स होता है उनके प्रति बिलीव्स होनी चाहिए कि यस मेरे यहाँ पे जो बंदे हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना है, मतलब आपको थोड़ी सी छूट-छाट देनी है। आप 24/7 उनके ऊपर बैठ के बोलेंगे चल भाई ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, तो वो बंदे को अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ा सा उनको छूट-छाट देनी पड़ेगी, सो दैट वो बंदे को भी अपने काम वर्क प्लेस पे अच्छा लगेगा और वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है पॉजिटिव रहना है, सिंपल। यहाँ पे है पॉजिटिव, कि भाई आपको वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रहना है। चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव, कि भाई ओबी एम्फेसाइजिंग द ह्यूमन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। Organizations may have several Sir, objectives. हाँ बेटा जल्दी जल्दी।
सर अभी फर्स्ट इसकी प्रीवियस जो आपने देखा उसमें जो इनेंट पोटेंशियल जो हमने देखा, तो हाँ, इनेंट पोटेंशियल मींस बाय बर्थ पोटेंशियल हो सकता है। बंदे के अंदर स्किल्स जो है वो इनेट भी हो सकती है ना, दोनों हाँ तरीके मींस की इनेंट मींस बाय बर्थ, जो बाय बर्थ पोटेंशियल उसमें जो होता है वही ना सर? બંને કે અંદર આપણે ગુજરાતીમાં આપણે એક ભાઈ વ્યક્તિની અંદર આની અંદર આવી સ્કિલ્સ નોલેજ એવું બધું છે, ધેટ ઇઝ ઇનેટ, पर्टिकुलर पर्सन के अंदर ऐसा है, वो कैसे आया, दोनों तरह की हो सकता है, लर्निंग के अंदर दोनों हो सकता है। ये चैप्टर नंबर इनेंट पोटेंशियल में सर वो लर्निंग से नहीं आता है ना, बाय बर्थ ही आता है ना, जैसे वो हमने लास्ट ईयर देखा था हमने। होता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि भाई लर्निंग्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 है ना, उसके अंदर भी हम ये पढ़ेंगे, पर्सनालिटी के चैप्टर्स में भी हम पढ़ सकते हैं कि भाई बंदे की पर्सनालिटी जो है, उसका फेस स्ट्रक्चर है, वो कैसे हो सकता है, हेरिटेज वो भी हो सकता है, प्लस एनवायरमेंट इन विच ही और सी इज लिविंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस। तो दोनों चीज उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। सेम वे बीइंग लर्निंग्स, कि भाई मेरी लर्निंग्स क्या हो सकती है कि भाई मेरा बाय क्या डीएनए, कि भाई बाय डीएनए के बेसिस पे उसका पेरेंट्स जो है उसके बेसिस पे उसके अंदर वेरियस स्किल्स नॉलेज आएगी कि भाई उसका पापा साइंटिस्ट है, तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा माइंड के अंदर वो सब कुछ आएगा डीएनए के बेसिस पे, प्लस वो बंदा अपना एजुकेट करेगा, लर्न करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट ही और सी इज गोइंग टू लर्न कि यस ऐसा ऐसा हो सकता है। बट फिर उसके 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 ऊपर क्या हो सकता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई वो बच्चे को अभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, तो वो अपना माइंड कहीं और पे लगा देगा। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई साइंटिस्ट का बच्चा क्रिकेटर भी बने, कि ऐसा नहीं होगा साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट ही बनेगा। तो कैसा हो सकता है, इनर पोटेंशियल यहाँ पे मतलब हो सकता है, इनर पोटेंट मतलब विद इन द पर्सन, ऐसा हम सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हैं। लिखने के टाइम आप कुछ भी लिख सकते हो, ये सब वेरियस यहाँ जो भी लिखा हुआ है वही का वही आपको लिखना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आपको जो समझ में आया वही लिखना है। बट पॉइंट क्या होना चाहिए, ये वाला एग्जाम के अंदर टाइटल्स लिखना है, उसके नीचे आप जो भी लिखोगे वो चलेगा, सही गलत वो सामने वाले को देखना है, हमें नहीं देखना है। क्लियर? यस सर क्लियर। जल्दी जल्दी से ये खत्म करना है, उसके बाद एक और पॉइंट लेना है मुझे। चलो नेक्स्ट, oriented towards the organization's objective, कि भाई वो भी emphasizing on the human aspects of the organization, is oriented towards the organization's objective. Organizations may have several objectives and sometimes conflicting with the individual's objectives, and OB tries to integrate the two types of objectives so that the both are achieved simultaneously. तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ऐसा है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस वी कैन हैव द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि भाई कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। इवन वी कैन से देयर मे बी मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई अगर डिपार्टमेंट वाइज है तो कंपनी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे। तो कंपनी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हर एक डिपार्टमेंट वाइज, एरिया वाइज, लेवल वाइज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, अलग अलग जगह पे, अलग अलग यूनिट पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं। सेम वे कंपनी के अंदर कोई एक पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल बंदे का ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हो सकता है। तो OB tries to integrate these two types of objectives, कि OB के अंदर हमें क्या करना है, मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में हमें इंटीग्रेट करना है, लोगों को दिखाना है कि भाई बोथ द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली, कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो आपको फायदा होगा, लाइक दैट। तो वी नीड टू शो कि यस देयर इज अ linkage between the organization's objective and individual objective. So that thing you need to explain under the title of oriented towards the organization's objectives. आगे जाते हैं, लास्ट वन, the total system approach। वो भी जो है वो कैसा है, total system approach है। रीड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। The living system of an organization is viewed as an enlargement of a man. A system approach is an integrative approach which takes into account all the variables affecting the organization's functions। कि OB जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है कि जिसके अंदर हमें सभी कॉन्सेप्ट्स को समझना है, सभी अप्रोच को समझना है, लिंकेज करना है, बिकॉज दे ऑल आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग। द सिस्टम थिंकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस एनालिसिस इज डेवलप्ड बाय द बिहेवियर साइंटिस्ट, कि भाई सबके बिहेवियर साइंटिस्ट जो है, वेरियस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने वेरियस बिहेवियर को लोगों का समझा है, इंडिविजुअल्स, ग्रुप, सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने बिहेवियर का एनालिसिस किया एंड बेस्ड ऑन दैट हमें ऑर्गेनाइजेशंस बिहेवियर के अंदर ये सब समझ रहा है। बट इट डज नॉट
take the human beings in isolation but as the product of social psychology factors. मतलब यहाँ पे हम क्या पढ़ के आए थे? सोशल साइकोलॉजी मतलब कि भाई कंपनी के अंदर वर्क प्लेस पे वेरियस एस्पेक्ट्स होती है, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, स्ट्रक्चर, इट्स इम्पैक्ट। तो वर्क प्लेस पे क्या हो सकता है? टोटल सिस्टम अप्रोच के अंदर आपको क्या समझना है कि भाई कोई भी चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, थियरीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम समझ रहे हैं, उसको हम आइसोलेशन में नहीं समझ सकते, बिकॉज दे ऑल आर इंटरलिंकिंग। कि भाई एक चीज की इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर आने वाली है, वो हमें ध्यान में रखना है। कि भाई हमने ये सोशल साइकोलॉजी में क्या देखा था कि भाई जब एक बंदा ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इंडिविजुअल की इम्पैक्ट ग्रुप के ऊपर, ग्रुप की इम्पैक्ट इंडिविजुअल के ऊपर आती है। तो सेम वे कि भाई इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज कैसा है? इंटरलिंक है, एक दूसरे के ऊपर उसकी इम्पैक्ट आने वाली है। तो ओबी के अंदर हमें क्या समझना है? इट्स अ टोटल सिस्टम अप्रोच कि भाई हमें सभी चीज को ध्यान में रखना है। Behavior is analyzed keeping in view of psychology, interpersonal orientations, group influence and social and cultural factors. तो ये सभी चीजें लोगों के बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करने वाली है। तो ये सब को हमें ध्यान में रख के लोगों के बिहेवियर को, इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना होगा। सो इट्स अ टोटल सिस्टम अप्रोच। चलो फटाफट आगे जाता हूँ, फिर रिकैप में लास्ट फिर से देख लेते हैं।